सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। तो आइए, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला देखिए। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। तो तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का जो व्यवस्थापन होता है वो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अगला देखिए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला देखिए। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन क्या है? एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश होता है। तो इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला देखिए। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान परमाणु भार होता है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में समान परमाणु भार होता है। अगला देखिए। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार 1:8 होता है। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार 1:8 होता है। अगला देखिए। गैलियम तत्व की जो परमाणु संख्या है वो 31 होती है। काप्टन प्रभाव जो है ये एक्स किरणों में होता है। तो काप्टन प्रभाव जो है एक्स किरणों में होता है। अगला देखिए। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। ग्रेफाइट जो है, तो ग्रेफाइट मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। अगला देखिए। सिलिकॉन जो है ये उपधातु होती है। तो सिलिकॉन जो है उपधातु होती है। अगला देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगला देखिए। आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला देखिए। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का जो प्रतिशत होता है वो 75% होता है। जो 24 कैरेट का सोना होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। और 18 कैरेट के सोने में 75% सोना होता है और 25% तांबा, कांसा और अन्य धातु जो है मिली होती है। अगला देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है कैल्शियम सल्फेट का जो है एक सफ़ेद पाउडर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। अगला देखिए। त्वरित चांदी जो है, जो त्वरित चांदी होती है ये पारा का एक उत्पाद होता है। कैलामाइन जो है, ये कैलामाइन जो होता है ये जस्ता का जो है एक अश्यक होता है।
अगला देखिए, इप्सम का औद्योगिक नाम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो इप्सम जो होता है और इसका औद्योगिक नाम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। अगला देखिए, जो बिजली का बल्ब होता है तो इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री टंगस्टन है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जो सामग्री होती है वह टंगस्टन है। अगला देखिए, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का जो नाम है वो बॉक्साइट है। तो एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बॉक्साइट है। अगला देखिए, एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग जो है एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो एनोडाइजिंग जो है एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। एनोडाइजिंग एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। अगला देखिए, भारी मशीनों में ग्रेफाइट जो है ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो भारी मशीनों में ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखिए, जो पेंसिल की लीड होती है तो पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, चंद्रमा की सतह पर टाइटेनियम तत्व पाया जाता है। जो चंद्रमा है तो उसकी सतह पर टाइटेनियम तत्व पाया जाता है। अगला देखिए, फोटोग्राफी के उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी के उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, जो कार्नालाइट है तो कार्नालाइट जो है ये पोटेशियम धातु का अयस्क होता है। कार्नालाइट पोटेशियम धातु का अयस्क होता है। अगला देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार जो है क्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ता है। अगर किसी लोहे पर जंग लगेगी तो उसका भार जो है बढ़ेगा। अगला देखिए, एल्युमिनियम धातु जो होती है ये ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है, लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है। तो एल्युमिनियम धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है, लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है। अगला देखिए, सीडेराइट जो है तो सीडेराइट जो है ये लोहा धातु का अयस्क होता है। सीडेराइट लोहा धातु का अयस्क है। अगला देखिए, सोना और चांदी धातु जो हैं, जो सोना और चांदी धातु हैं ये सबसे अधिक आघातवर्ध मैलिएबल होती हैं। तो सोना और चांदी की जो धातु हैं सबसे अधिक आघातवर्ध मैलिएबल होती हैं। अगला देखिए, जस्ता तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित करता है। तो जस्ता तत्व जो है तांबे को उसके यौगिकों से प्रभावित करता है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है।
पादप मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में पारा का होना आवश्यक होता है। तो पादप मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में पारा का होना आवश्यक होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक जो है संगमरमर का एक प्रमुख घटक होता है। नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है। अगला देखिए आर्गन गैस। तो आर्गन गैस को भी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो आर्गन गैस भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अगला देखिए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस में पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है जो निकले वायुमंडल को गर्म करती है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस में पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है जो निकले वायुमंडल को गर्म करती है। तो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसों में जो पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है तो ये जो है अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर जो है बढ़ता है। अगला देखिए जब ब्रेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब ब्रेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला देखिए अमोनियम जो है ये हैबर विधि का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। तो अमोनिया जो है ये हैबर विधि का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। अगला देखिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसे कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए विट्रियाल का तेल जो है सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। तो विट्रियाल का तेल जो है सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। अगला देखिए फ्रीऑन जो है ये फ्रीज में शीतलक का कार्य करता है। तो फ्रीऑन जो होता है ये फ्रीज में शीतलक का कार्य करता है। अगला देखिए कमरे के तापक्रम पर ब्रोमीन धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के तापक्रम पर ब्रोमीन धातु जो है ये तरल अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के तापक्रम पर ब्रोमीन अधातु जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला देखिए सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन होता है। तो सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन होता है। अगला देखिए खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक जो है ब्यूटेन रहता है। जो खाना पकाने की गैस है उसमें 90% से अधिक जो है ब्यूटेन रहता है। अगला देखिए लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। अगला देखिए एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आंशिक आसवन तकनीक का प्रयोग होता है। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आंशिक आसवन तकनीक का प्रयोग होता है। अगला देखिए
हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, जो कच्चे आम होते हैं तो कच्चे आम में टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो कच्चे आमों में टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला देखिए, डीनेचर्ड विकृतीकृत अल्कोहल एथेनॉल और मेथेनॉल होता है। तो डीनेचर्ड विकृतीकृत अल्कोहल जो है एथेनॉल प्लस मेथेनॉल होता है। अगला देखिए, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जो है वो प्रिस्टले ने की थी। अगला देखिए, दहन के लिए आग जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस जो है आवश्यक होती है। तो दहन के लिए जो है ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। अगला देखिए, हीलियम जो है सबसे हल्की गैस होती है। जो हीलियम है ये सबसे हल्की गैस होती है। अगला देखिए, जब बेरियम क्लोराइड को पतले सल्फ्यूरिक एसिड में जब बेरियम क्लोराइड को पतले सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब सफ़ेद अवक्षेप बनता है। जब बेरियम क्लोराइड को पतले सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अगला देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है तो इसकी गंध जो है सड़े हुए अंडे जैसी होती है। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूना पानी को दूधिया बनाती है। अगला देखिए, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका जो है क्लोरीकरण होता है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका क्लोरीकरण होता है। अगला देखिए, भोजन में रसायन संरक्षण उद्देश्य से मिलाया जाता है। तो भोजन में जो रसायन है वो संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है। तो भोजन में रसायन संरक्षण उद्देश्य से मिलाया जाता है। अगला देखिए, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो खाने का सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला देखिए, क्लोरीन का उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोध किया जाता है। तो क्लोरीन का उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोध किया जाता है। अगला देखिए, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन क्लोरोपाइरीफस होता है। तो दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन जो है क्लोरोपाइरीफस होता है। जहाँ भी दीमक लगा हो अगर वहाँ आप क्लोरोपाइरीफस को डाल देते हैं तो दीमक जो है नष्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, बैलियम जो है ये प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बैलियम जो है प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो चूना पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप होता है। अगला देखिए, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। जो वाशिंग सोडा है ये सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। अगला देखिए, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है उसे खारा जल कहते हैं। जल जो होता है साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है तो उसे खारा जल कहते हैं। अगला देखिए, ओजोन जो है ओजोन जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है। तो ओजोन जो है जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है। अगला देखिए,
एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक कार्बन की सामग्री होती है, कार्बन की मात्रा होती है। तो एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन की मात्रा होती है। अगला देखिए, नॉन स्टिक खाना पकाने का जो बर्तन है टेफ्लॉन से लेपित होता है। तो नॉन स्टिक खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उस पर टेफ्लॉन का लेप लगा होता है, टेफ्लॉन। अगला देखिए, जो नायलॉन होता है ये वनस्पति रेशा नहीं होता है। नायलॉन जो होता है वो वनस्पति रेशा नहीं होता है। अगला देखिए, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टीन धातु का लेप लगाया जाता है। तो भोजन के जो डिब्बे होते हैं उन पर जिंक के स्थान पर टीन धातु का जो है लेप लगाया जाता है। अगला देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये कठोर पानी में जो है अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। अगला देखिए, जब पानी मिलने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। जब पानी मिलने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। अगला देखिए, बायोगैस में मुख्यतः जो है मीथेन पाई जाती है। जो बायोगैस होती है इसमें मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये घनसोल प्रकार का क्लोराइड है, घनसोल प्रकार का क्लोराइड होता है। अगला देखिए, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे जलयोजन कहते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे जलयोजन कहते हैं। अगला देखिए, हीलियम के नाभिक जो हैं अल्फा किरणें होती हैं। तो हीलियम के नाभिक जो है अल्फा किरणें होती हैं। अगला देखिए, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल जो है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखिए, उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने से गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। तो उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। अगला देखिए, पानी का भाप में रूपांतरण जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। जो पानी का भाप में रूपांतरण होता है इसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहते हैं। अगला देखिए, ऑक्सीजन जो है ये वायु प्रदूषण नहीं है, ऑक्सीजन वायु प्रदूषण नहीं होती है। अगला देखिए, प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख तत्व है वो मीथेन है। जो प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व मीथेन है। अगला देखिए, नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को इंसिनरेटर कहा जाता है। तो नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं और इस फर्नेस को इंसिनेटर कहा जाता है। तो नगर पालिका के कूड़े कचरे जो है एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को इंसिनरेटर कहा जाता है।
खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वह दो पदार्थ मरकरी और साइनाइड होते हैं। तो जो खतरनाक कचरे हैं, कचरों में पाए जाने वाले दो खतरनाक रासायनिक पदार्थ होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इनके प्रत्यक्ष प्रभाव में आ जाता है तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, जैसे कि मरकरी और साइनाइड। अगला देखिए, मेथेनॉल। जो मेथेनॉल होता है इसे वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो मेथेनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो मेथेनॉल को जो है वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो है अधिकतम तापजनक मान होता है। हाइड्रोजन का अधिकतम तापजनक मान होता है। अगला देखिए, बिछुआ नेटल। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में मेथेनाइक अम्ल मौजूद होता है। तो बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में मेथेनाइक अम्ल मौजूद होता है। अगला देखिए, जल चक्र जो है, जो जल चक्र होता है पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो जल चक्र जो है पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला देखिए, वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आज का लास्ट प्रश्न जो है देखिए, मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग जो है एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रसायन विज्ञान से संबंधित 91 प्रश्नों को कर लिया है। सारे प्रश्न जो है कुछ पेट में आए हुए हैं, कुछ जो है यूपी ट्रिपल एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये जनरल साइंस के प्रश्न हैं। अगर जो बच्चे पेट दे रहे हैं ये उन्हीं के लिए है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।